चित्रकूट में आनंद रहा, लोग खाते रहे समझे। भगवान श्री राम का दर्शन करके अवधवासी, मिथिलावासी, नरनारी सब सुखी। चित्रकूट में किसी को किसी प्रकार दुख नहीं। दोनों समाजों के मन में एक इच्छा है, सीताराम जी को बिना दिए लौटेंगे, लौटना अच्छा नहीं। इनके साथ में वनवास में रहना करोड़ों स्वर्ग के समान सुखदायक है। भगवान साथ में तो बल भी आनंद है। ये हमने देखा है। जिसका भजन बढ़िया हो रहा वो जहाँ भी रहेगा सुखी रहेगा, और भजन नहीं हो रहा वो कहीं भी रहे दुखी। ये हमारा अनुभव बताती है। भजन में इतनी आनंद होता है भगवान, और सब बढ़िया होता है। प्रेम में भगवान पास में रहते हैं। उपासना का मतलब ये होता है भगवान के समीप आना, ठाकुर जी के समीप आना ही उपासना। नाम के द्वारा, लीला के द्वारा, सेवा के द्वारा भगवान का बनता है। ये शरीर जब तक है तो ठाकुर जी की सेवा बनती रहे तो आप कहाँ भी रह सकते। भजन छूटा, सेवा छूटी, कथा छूटी तो फिर आपको पता कैसा हमारा दिन भारी पड़ेगा, रात भारी पड़ेगा। सीताराम संग वनवासु कोट अमरपुर सरिस सुपासु, करोड़ों देवलोकों के समान सुख देने वाला है भगवान के साथ। भगवान श्री राम जानकी को छोड़ करके जिसको घर अच्छा लगता उसको विधाता विपरीत है। भगवान को छोड़ के अपने मन को खोल, हमारा मन को जरा पसंद किसको कर रहा, घर को तो भगवान को। जिसको घर पसंद आ रहा है उसको विधाता विपरीत है। यानी तो व्यक्ति जीते जी दुख पाएगा और मरने के बाद में दुर्गति को प्राप्त होगा। 17 पुराण व्यास जी लिखे, उन्हें शांति नहीं मिली, ऐसा लिखा। महाभारत लिखे, शांति नहीं मिली। इतना लिखने के बाद में व्यास जी को शांति, वेद के 4 विभाग कर दिए, शांति नहीं मिली। क्योंकि उन्होंने उन ग्रंथों में ज्यादा संसार को ही महत्व दिया। भगवान भागवत गंगा नहाने से ही होता है, तीर्थ जाने से ही होता है, और छोटी का ब्याह करने से इतना पुण्य मिलता है, पेड़ पौधे में पुण्य मिलता है। इस सब में इनकी बड़ी बढ़ चढ़ करके ये करने से ऐसा होता है, वैसा होता है। रामदेव में भगवान महिमा कई ग्रंथों में लेकिन बहुत कम नवस पकड़े उनकी कौन नारद है।
नारद जी से कहा कि गुरुदेव हम समझ नहीं पा रहे घर में कमी क्या है। तो उन्होंने ये कहा कि आपने जो ये सब लिखा है उसमें बढ़िया लिखा है और आपने कर्म कांड की ज्ञान की खूब महिमा कही है, लेकिन भागवत धर्मों की महिमा कमी है। उस ग्रंथ का निर्माण करो जिसमें भागवत हो, जिसमें भगवान की महिमा हो, तब श्लोक की भागवत देव और इसी का व्याख्या था। तो रामायण में घर के जो धर्म है ना उनको कहा गया तो भागवत में कपट धर्म। वो धर्म जैसे लगते हैं लेकिन धर्म होते नहीं। जैसे छोरा पड़ना भी धर्म है, चोरी पड़ना भी धर्म है, हाथ मत दिया धर्म है, चोरी को शोषण दे दिया, शोषण को दे दिया धर्म है, पाप का मुक्ता कर दिया धर्म है। इससे क्या सुख मिला, क्या शांति मिली, मिलती है क्या? अंत में क्या होता है? इसलिए भागवत में व्यास जी ने कहा है कि धर्म जैसा लगता है धर्म होता नहीं। भाई धर्म से अंतिम में आनंद आंसू आना चाहिए, आपको निश्चिंता नहीं चाहिए, बस हो गया। लेकिन रेल टिकाया 0/0 आता कि नहीं आता, और पूरी संपत्ति का व्यवस्थित घर घर के धर्म में लगाते, इतना कमाते हैं पूरा उसी में लगाते हैं। यहाँ तक और जब इस भागवत प्रारंभ में कहती है कि धन विषय लोगों के लिए नहीं है, किसी केवल धर्म के लिए। भगवान कृष्ण ने देखा नंद बाबा के पास धन बढ़ गया है, धन केवल धर्म के लिए है। धर्म यानी इससे भगवान खुश हो, इससे भगवान खुश। यहाँ लिखा है परे लखन राम बैठे जे घर भाव बैठे। इसको भागवत धर्म अच्छे लग रहे, घर का धर्म अच्छा लग रहा है, विधाता प्रतिकूल है, दुखी है, दुख पाए। इसके जो भी अर्थ हो उसको धर्म। आज लोग संसार की स्थिति ऐसी है, भगवान नहीं है, गरीब नहीं है। के काम को 20 लाख लगाए, 30 लाख लगाए, और भगवान की कथा कीर्तन के लिए खड़े हो गया, फसल चौकी नहीं हुई। जबकि धर्म के लिए उसके ही लगाना चाहिए, शास्त्र देकर भागवत देकर सुख पाए। राम जय राम जय राम। तो तारीन दैये होई जब सबही राम समीप बसे बन। विधाता दायनाए अनुकूल है कि क्या बोले भगवान के समीप बसे, भगवान के बसे तथा भगवान की उपासना, कीर्तन में भगवान की उपासना। एकादशी को भगवान का कीर्तन होता मंत्र कैसे जाते हैं, घर कोई काम पूरा चल जाए, इतने खड़े देख के तो मतलब पूछने तब भी बैठा रहेगा शासनी के पास में केवल काम करने के लिए। होते ही नहीं होते, उसको काम नहीं है तब भी श्री राम जय राम। कोई रात निकाल देगा, भगवान करे यार अच्छा नहीं होता, तो पाप ज्यादा है।
इधर तो अच्छा ही होता है, तेरे पाप जाता है, ये तो अच्छा ही लगता है। पचास के साथ बैठना हुआ बात को अच्छा लगता है रात में, तो बैठा रहेगा क्यों? पाप जाता है। श्री राम, आप भी आदमी को भगवान के कीर्तन, भगवान के दिन अच्छे ही लगते, जैसे भोजन भोजन अच्छा बनाओ, बुखार आ रहा हो, भोजन अच्छा नहीं है, भोजन तो अच्छा है लेकिन भीतर बुखार है। ये बात को स्वामी जी दिखाए, उसी पिछले पाठ में हर चर्चा सुनाए, जैसे ज्वर के जोर से भगवान के पास में बसना, भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान की लीला, भगवान का नाम, ये भगवान के स्वरूप में, भगवान के नाम में भगवान से अनुमात्र की सृष्टि कम नहीं है। यहाँ तक ज्यादा बताएगी तुम्हें कहूँ कहाँ लग नाम बढ़ाई, राम न सके नाम तुम गाई। इसलिए भगवत धर्म पर जोर देना, भागवत धर्म पर ही देना चाहिए। धन का प्रयोग कहाँ करे? भगवान की कथा में करे, कीर्तन में करे। कई बेचारा भूखा नहीं, भूखा है तो रोटी खिलाने में करते, जैसे रोटी खिलाने में करे और राम की इच्छा से रोटी खिला दे और पानी पिला दे, भूखे पुराने प्यासे दीवान भावना से खिलावे, नादाने के स्पेस में मिल जाए भगवान, इस बात से तो आपके जीवन में तत्काल सुख है। आप किसी को रोटी खिलाओ, तुरंत होगा आपको खुशी मिलेगी, तुरंत मिलेगी खुशी, बहुत अच्छी। चलाते मांग रहा तुम नहीं दे रहे हो, तुम्हारा जीवन दुखी रहेगा जीवन भर। तो फिर मज्जा मंदाकिनी मज्जन देती, 3 बार मंजन करे, स्नान करे मंदाकिनी में, और राम दरस, भगवान का दरस, मंगल का आनंद का मंदाकिनी मतलब आध्यात्म मंगल, राम कथा मंदाकिनी, इसमें डुबकी लगा रखी। प्रकार श्री राम जय राम जय राम। भगवान कथा डुबकी लगा मन को डुबा। गंगा जी बहुत काल तक जल में स्नान करोगे ना तब शुद्धि देती है, लेकिन भगवान की कथा तत्काल शुद्ध कर देगा। श्री राम तपस्या करो 50 साल तक और सत्संग करो एक घड़ी, शुद्धि बराबर बन जाए। कैसे? रेत चल रहा 12 महीने, रेत पानी निकाल दे तो 12 महीने रेत चले, कितना पानी निकालना, और एक घड़ी ढंग से बरस रहा और उसे बराबरी कर ले लो। संतों ने कहा है आदो क्षण सत्संग को तप को बरस 50, जलधर की आधी घड़ी और रहता 12 मास। भगवान की कथा से बहुत जल्दी शुद्धि है। हमारा भीतर का सिस्टम खराब हो रहा है, उसमें नवीनता, नवीनता मतलब पवित्रता। पवित्रता कब रहती है? जब शरीर नया रहता है, उतना बच्चा रहता है ना उतना पवित्र होता है। श्री राम कथा निर्माण करती है। श्री राम जय राम।
कि भैया ये होता है, आदमी जब मरता है ना तब आता है। अरे बोले माता हम तो फालतू जमारो हाथ राम नाम नियम नहीं और चलो न कर गिरना और बन जा रहे के बेलजम देव जमारो जीवन निकल गया तब जीने का ढंग जीवन निकल गया तब जीने का ढंग आया। सुना बुझ गई तब मैं प्रेम में ढंग आया। सामा बुझ गई तब मैं प्रेम में ढंग आया। जीवन निकल गया तब जीने का ढंग आया। जीवन निकल गया तब जीने का ढंग आया। जीवन निकल गया जीवन निकल गया तब जीने का ढंग आया। उनकी मसीनरी में तब का करना सीखा। नई मशीनरी में तब काम करना सीखा। उनकी मसीनरी में तब का करना सीखा। मन की मशीनरी में तब काम करना सीखा। बूढ़े तन की हरी पे मुर्गे में जन्म आया। बूढ़े चलते आए में जंग आया। जीवन निकल गया जीवन निकल गया तब जीने का ढंग आया। सत्य के वक्त में ना सुमिरन किया प्रभु का। फुर्सत के वक्त में नाम सुमिरन किया प्रभु का। जब फुर्सत होती है ना समय होता है तब आप कोई भजन नहीं कर सकते। भाई बच्चों का क्या समय है, बोझ नहीं संसार है, इस अधिक फुर्सत प्रेरणा करें नरक में गिरे काम फुर्सत के वक्त फुर्सत के वक्त में ना सुमिरन किया प्रभु का। फुर्सत के वक्त में नाम सुमिरन किया प्रभु का। उस वक्त वक्त माला हम वक्त अंग आया। उस वक्त वक्त माला जब वक्त दंड आया। जीवन निकल गया जीवन निकल गया तब जीने का ढंग आया। गाड़ी निकल गई तब घर से चला मुसाफिर। गाड़ी निकल गई तब घर से चला मुसाफिर। मायूस हाथ मन का आपस में आया।
होता है। बचपन में भजन हो जाएगा ना, अभ्यास बढ़ गया तो मैं करे को। हाँ, मैंने देखा जो बचपन में बच्चा बूढ़ा हो जाए ना तब भी छान मारते हैं बड़े बूढ़ा साचे दरबार की 70 साल के बूढ़े देख के छान मारते हुए आए में पानी में, क्यों? बचपन में तैरना सीख लिए थे और बचपन तैरना पूरा ऐसे ही भक्ति में इसने बचपन में नहीं की ना, ये काम बाला कर लेते हैं महाराज। फिर क्या करता है, क्या करता है, मोबाइल देखता रहे, टीवी देखता रहे, पढ़ाई करता बैठे, तारी मारी बुराई करता रहेगा, ये करेगा। जिसने बचपन से किया है अपना भाई श्री राम जय राम। इसलिए बच्चों को माता पिता कर्तव्य जय रखना सीधे श्री राम श्री राम। अरे वाह, आज सुबह बच्चों जग्गू, अरे जग्गू रोता छोड़ा श्री राम श्री राम। केला खिलाऊंगा छोड़ा ना। श्री राम श्री राम जय राम। लिखा है मंदाकिनी मज्जन काला राम तरस मुद कटन राम के बनता पस्थल असन अमेश्वर कंद मुकुल और सुख समय पर सपन साथा प्रसन्न होने जनी जाता। इस जी के साथ में इसलिए उनका प्रेम सबको प्रेम में आवेश कर रहा है, इसलिए सब लोग भगवान सवारे घर में श्री राम जी का पर्वत वन और तपस्वियों के विस्तारों में घूमना और हम लोग के समान करना 14 साल विद्या भी पता नहीं कम निकल जाएंगे। ऐसे कहा सब लोगों ने, सब लोग कहा कि हम सब सुनते जुड़ते नहीं हैं। इश्क जो कर लोग सब कहीं कहाँ असवार, ऐसे हमारे भाग्यवान सहज सुभाय समाज दो रामचरण अरबार। दोनों समाजों में सहज स्वभाव से भगवान के चरणों में प्रेम हो रहा है। घर की याद नहीं आ रही है, सब घर छोड़ छाड़ के भगवान के पास रहना चाहिए। क्यों? ये भरत जी के प्रभाव था। भरत जी ऐसे सागर है जहाँ से निकले जो भी देखा वो सपने भी ये भरत जी नहीं तो आ रहे थे बस कोई ना आया, कोई आने वाला था। भरत जी से भरत जी ऐसा करो भैया हम लोग मंत्री है ही नहीं, हमारा दुकान चल जाएगी तो से माने का के बेटा बन जाओगे, बन जाओगे तो सबको सहारा हो, सब दुखी है तुम सबको सुखी करो। भरत जी बोले हम सुखी करेंगे, सुखी तो राम जी करेंगे, हम खुद दुखी हैं। जो आदमी खुद दुखी है दूसरे का सुखी करेगा, तो आदमी से आदमी सारा मांग रहा है हमको सुख दे। अरे बाप रे, सुख तो भगवान के चरणों में मिलेगा। श्री राम जय राम। आदमी को आदमी सुख देगा ना, देखो आदमी को आत्मा अच्छा नहीं लगता आदमी आदमी को सुहाता लग रहा आदमी से। अरे आदमी आज विश्वास पशु कर भले ही कर, किंतु विश्वासघात
कर रहा आदमी 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 को सुहाता। भरत जी से सुख की उम्मीद कर रहे थे। भरत जी ने कहा हम खुद दुखी हैं, तुम्हें क्या सुख देंगे? सुख तो वो से सकता है जो सुख का सागर है। सुख के सागर भगवान है। इसलिए जीव को सुख चाहिए तो भगवान से नाता जोड़ो। तुम कलेक्टर बन जाओ, जज बन जाओ, प्रधानमंत्री बन जाओ, तुम्हें सुख ना बिना भगवान का। और जिसका भगवान से नाता है उसी को भगवान है। बस एक पक्की बात सही बात। मानो न मानो खुशियाँ ऐसा ही बात नहीं। श्री राम जय राम। वेद सकल मनोरथ करहि मनोरथ करहि जन सबे सुनत मन करहि भजन सबे सुनत मन करहि। सिया मातु समय बढ़ाई सिया मातु समय बढ़ाई दासी लेकी सुअवसर आई दासी देखी अवसर आई देवी सकल मनोरथ करहि दोनों सवाल बहुत कर रहे हैं कि भगवान के पास भगवान को बिना लौटेंगे नहीं लौटेंगे तो इनके साथ में ही रहेंगे कि सोचे अपने ऐसे भाग कहाँ। सिया मैया की मैया सुनैना उन्होंने दासियों को भेजा। सब आए कि जाओ राम जी की माता के पास जाओ, देख के आओ उनको अवकाश है कि फुर्सत है। कोई आदमी काम कर रहे हो उसमें चले जाओ, इतना बढ़िया बात नहीं होती। देख के आप फुर्सत में बैठेगी नहीं तो दासियां चतुर होती हैं, बुद्धिमान होती हैं। जो खास दासी है वो देख के आएंगे कौशल्या माँ फुर्सत में बैठी है। ये सुनकर जनक जी का महाराज जनक महाराज का वनवास माँ सुनैना आदि सब कौशल्या मैया से मिलने आएंगे। क्यों? दशरथ जी चले गए तो मिलने आना जरूरी है। कौशल्या मैया ने सादर सबका सम्मान किया है। समय के हिसाब से सबको आसन दी, व्यवस्था की। दोनों तरफ शील है, संकोच है और प्रेम को देख करके कठोर बच्चे पिघल जाते हैं। ऐसा दोनों प्रेम में सबके शरीर पुलकित हैं, सबके आँख में आंसू हैं और कोई बोल नहीं रहा है। न कौशल्या मैया बोल रही, कौशल्या आदि के बीच में न इधर बोल रही, सब नीचे से करके जमीन को पूरी दबी। ये चिंता करने की माताओं की मुद्रा। मई न कर लेकिन लगी सब सोचन, अपने पैर के अंगूठे से कुछ लिखने लगती हैं, चिंतित रहती।
एक मुद्रा होती थी, एक जमाना था, बोल नहीं पाती तो समझ जाते थे। आजकल तो इसके कपड़े, आजकल तो माता के ज्वालामाई में श्रीराम का तुरंत आग बढ़ जाता, तो आदमी करने लगता, घर से भागता, एकदम जय भवानी कर गई। ये मुद्रा सब सीताराम जी की प्रेम की मूर्ति ऐसा लगता है बहुत सी करुणा विष रख करके रो रही है। सीता मैया की मैया में चुप्पी थोड़ी, आपके विधाता की बुद्धि बड़ी टेढ़ी, इसके मात गए विद बुद्ध बाकी। विधाता की बुद्धि है ना, टेढ़ी है। क्यों? जो और पवित्रागी वज्र की छैनी से दूध के फैन को तोड़ रहा है, दूध का फैन तो फूट से फूट जाता है, उसको छड़ी से तोड़ने की आवश्यकता थी है? क्या मतलब? मतलब ये है कि मैया को रात के लिए रात चाहिए था तो केवल राम जी से कह देते, उसमें वनवास की आवश्यकता क्या थी? जो काम कहने से हो रहा है तुरंत राम जी से, राम जी चाहते ही थे हमारा भक्त राजा बने, हम राजा के बड़े भाई साहब बने और भरत भी बड़ा और हम और बड़े हो जाए, राजा के बड़े भैया श्री राम जय राम। तो जो काम बात से हो सकता था उसके लिए वनवास की आवश्यकता नहीं, लेकिन विधाता ने वनवास। सुनिए सुधा देखिए करण, अमृत सुनने में आता है लेकिन जहर देखने में आता है। विधाता की सभी कर्तव्य भयंकर, जो बढ़िया थी सुनने में आई, अमृत देखा था, सुनने में आया, अमृत था तो देवता पी गए, जो बच्चों ले गए छोड़ ले गए, जो बचा ले गए सुन। जहां का उल्लू कौवा बगुले दिखाई देते हैं, हंस तो केवल मांस और में दिखते हैं। जय तय काक लोक भक मानस सकत मनाल, केवल हंस तो केवल मांस लोग दिखाई देते। क्या मतलब? बोले राम राज्य अमृत और राम वनवास जहर, बराबर? तो जहर तो देखने में और अमृत के सुनने में हुआ। भरत जी जैसे मंत्रा जैसे लोग चार दिखाई देते, लेकिन भरत जैसे कोई परमहंस तो कहीं नहीं दिखाई, कोई दिलाई। ये बात जैसे काक उल्लू उल्लू कौवे बगुला तो नाता दिखते, लेकिन हंस तो मांस तो भरत तो कहीं। ये बात आखिर सीता जी की मैया ऐसी बात की, उनके स्वर में स्वर मिलाया मैया कौन? सुमित्रा मैया। समय सोच देवी सुमित्रा, विधि
सो तब ने बात कही तो विधाता की चाल बड़ी विपरीत है और विचित्र। वो सृष्टि करता है, पालन करता है और बाद में संहार कर देता है। बच्चों की बात इसकी बुद्धि है। छोटे बच्चे बचपन में घरौंदे बनाते हैं, उसमें खेलते हैं और एक दूसरे का मिटा के घर चले जाते हैं। सुमित्रा मैया ने कहा बाल बुद्धि विधाता बचपना है। जानते हो घरौंदा क्या होता? घरौंदा खेला घरौंदा कभी ना खेलो घरौंदा घरौंदा मिट्टी खोदते बच्चे रख देंगे, मिट्टी ठोक देंगे, देर से पाँव में खा देंगे, आपके पास बाउंड्री कर देंगे, नाम देंगे, ये मेरा घर, ये तेरा घर, उसमें खेलेंगे और फिर खजाक नदी उसने का नाम पापा खेले में कि नहीं खेले? ना खेले शंकर जी खेले, हम भी खेले खेला 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 ये बात जो बच्चा बनाता है अपने मेहनत से सब काम है उसमें खेलता है अपने बिटाने का कोई गम नहीं होती है। हमारा बिटाना है ऐसे बिताता है। सुमित्रा मैया ने कहा जो सज कालई बहोरी बाल खेल सब बचपन बच्चों ऐसा खेल है विद मत भोरी दाता की बुद्धि बहुत। विधाता को सुमित्रा मैया ने भी बच्चा कह दिए और मैया स्वयं नाम तो तेरा बड़ी टेढ़ी बुद्धि जाना है नेता चलता है नाम अब राम जन्मे हुए दोष कौन देता अज्ञानी आदमी। इस बात में नहीं पूछ सकता है, पहले पूछ कौशल्या मैया कह रही है किसी का दोष नहीं है, कर्म बस जीव को आन लाभ सुख दुख। वो एक पेड़ बंगूर के आम घास से था, बंगूर आए बोले पड़ोसी के तो आम है तो पड़ोसी आम लो के आए, बाकी छोटे आम खाएंगे
और तुमको क्या बमूल तो कांटे लगेंगे ना के साथ। अरे भगवान भगवान को भाटवाना नहीं मान सकते। तुम्हारे किए हुए कर्म का फल है ब्रो। अभी जो कर रहे हो उसका आगे जन्म में मिलेगा, या बूढ़े होने में मिलेगा, तत्काल ना मिले। इतना जल्दी फसल नहीं आती कर्म की। कर्म की इतनी जल्दी फसल नहीं आती है, क्योंकि बाजार बाजरा थोड़ी है फटाफट करता आ जाना। कर्म खराब है पूर्व जन्म के, जन्म में कर्म बढ़िया करते 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 चौरा चौरी पड़ जाए तो फिर उसका फल अगर 3% से अच्छा कर्म किया है तो अगले जन्म में पाओ मिलेगा बस। लेकिन अभी तो मिल रहा जो पहले किया है श्री राम से। अभी कुछ भी नहीं, सब बासा खा रहे हैं, सब बासा आज खाओ ना श्री राम। इसलिए चिल्लाओ मत, आओ को दोष मत दो। जो तुम्हारी स्थिति है वो तुम्हारे भाग का फल है, तुम्हारे कर्म का फल है। भाग श्री राम जय राम। बच्चे पढ़ाई करते हैं, खूब मेहनत करते हैं। एक बच्चा होता है जब भी पेपर देता उसका नंबर आ जाता है, वह एक होता है चूकता ही चूकता रहता है। ये क्या है? बाकी बराबर के खेत है, एक में जा रहा है एक में कम निकल रहा, हम का अंतर पड़ेगा। ये क्या है? भाग है उसका। श्री राम जय राम। बगीचे में रहते थे तो वहाँ बोर्ड लगाए, हम सब कुछ खाना करके भी लगाए थे, आँख में पाए नजर आ रहे भी लोगों ने नारियल नारियल वो नारियल का वो आदमी और अपने सरपंच साहब मोहन जी को वो घंटा है मुझे घुमाओ हमको घुमाओ वो मान जाए हम पर ना हमको मैं जरा बैठता घुरा हाँ उसमें इतना होता मैं देख रहा हूँ जब पानी तो वो नारियल खड़ा होता है। और बताओ महात्मा ने पूछा मैं कैसे बताते हैं पानी, और एक नारियल देकर खड़ा हो जाएगा। बोलते हैं खेत के ईशान कोण में बोलते ईशान कोण में तो पानी नहीं। मैं बता रहा हूँ इसलिए बता रहा हूँ, 15 मिनट में अपने से बात आ नहीं। महात्मा से पूछा था अजमाए बताया था हमने, बोले गुरु जी नाम निकलो कितना हुआ, बोले तो 100 फुट आगे ले जाऊँगा और 10 फुट उसी फुट पानी निकल आया, बढ़िया खेती निकल आया। मेरा हम कहाँ से पूछिए पानी तेरे निकलो वो कब मिलने वाले। श्री राम तब नायक घुमाओ और खेत के ईशान कोण में बोल करोगे। तो महात्मा से पूछा था मैं कैसे बताते यार, बताओ सही कैसे कर लिया। यही हो श्री राम ईशान पर पानी लाओ। श्री राम सुंदर जी का चित्र ईशान नमामि समेशा देवान है। ईशान कोण के स्वामी को नमस्कार है, नमामि समेशा निर्वाण रूपम भगवान शंकर। श्री राम जय राम श्री राम जय राम। कौशल्या माँ ऐसी दोष काऊ कौन है। हमारे कर्मों की कठिन गति को विधाता जानते हैं, उसके अनुसार वो फल लिखते हैं। अभी देख लो जिसके जो पढ़ाई में कर दो चपरासी बने और जो पढ़ाई में जोरदार है आपके साथ दे दो तो कलेक्टर बन जाओगे। पढ़ाई में जोरदार क्यों? आपका पूर्व कर्म है, पूर्व का कर्म है इसलिए पढ़ाई में जोरदार दिखाई पड़ रहा हो।
कर्म खराब है तो झूठा हो ही नहीं। श्री राम जय राम। एक पूर्व निश्चित युग में मिलने वाला तो मिल जाता, चाहे ज्यादा हया करो चाहे कम करो तो मिले, और भाग में नहीं तो कितना हया कर ले ना मिले। श्री राम जय राम। एक पक्का हमने देख लिया राम जी से, हमने को पापड़ में श्री राम जय राम। सब पागलपन की बात है, सत्य बात है ये। कौशल्या के भूषण, इसकी आज्ञा सबके सिर पर है ना। उत्पत्ति पावन श्रृंगार अमृत विश्व, उसकी आज्ञा सिर पर काम करती है। वो चाहेगा कहीं विष मारेगा, वो चाहेगा कभी अमृत अमर करेगा। इस रजाई शीश सभी के उत्पन्न त्रिपुर के, ये देवियों आप अज्ञान बात सोच रही हो बस, है ना, बेकार, है ना। विधि प्रपंच अचल अनादि, ये विधाता का प्रपंच ऐसा ही है, अचल है और अनादि है। ये संसार शुरू से चला आ रहा है, इसलिए यहाँ पर कुछ हो रहा है ना, तो कुछ कर दिया तो होने वाला का माध्यम बना है। अच्छा कर दिया तब भी अच्छा, आप भगवान भगवान का होता मेरे भाग में था, इसे साथ दे दिया निकाल साथ भाई का भाई साथ दिया तो भाग में नहीं होता, बाप का बेटा सब नहीं करके वो नहीं देता भाग में सही। इसलिए न काउ का ऐसा मान है न काउ का बुरा मान है। श्री राम जय राम। जो मिल रहा भगवान को भजन करे, ना काउ से दोस्ती ना काउ से। ये कथा ये शिक्षा देती है जीवन को सुखी बना देगी। श्री राम तो भैया सभी तो है हमारा महाराज का जीना बनने की हम बात करके सोच रहे मिल जाने हानि अपनी हुई, महाराज चले गए, है ना। भूपत जिये नरक और हानि, सोचिए सबकी गतिविधि हानि, अपने हक की हानि हुई है। इसे सोच रहे कितने लोग मरते हैं, कौन रोता है, कोई अपना मर जाए भाई, अब कितने लोग गाड़ी बढ़ जाती है, कोई मतलब नहीं, तो कोई अपना बढ़ जाएगा। अपनी हानि को व्यक्ति रोता रहता, ये सब वो चल रहा है, लोग मर रहे, रोज पैदा हो रहे, रोज खाते नफा लग रहे, तो बिहार होगा ये लिखा। तो सीए मात के सब स्वामी सीता की भैया लिखा, गली भैया ने आपकी वाणी सत्य, क्योंकि आप पुण्यात्मा में श्रेष्ठ महाराज दशरथ जी की पत्नी, सुखद अवध पुत्राने, जो पुण्यात्मा की सीमा महाराज जनक उनकी आप कौशल्या भैया ने बात कही, किधर कोई लखन राम से जाओ पर इसका परिणाम भला होगा, अच्छा इसमें कोई घाटा नहीं। लखन राम से जाओ हम भल परिणाम न कोच, इसका परिणाम अच्छा आएगा। जो भी कष्ट होता है उसके आखिर में बहुत सुख आता है। ये नए बल के कौशला मोहि भरत का सोच, मोहि पे भरत का सोच, भरत के मन में मूल श्री राम रज्जी की चिंता कौशल्या में जाती थी। राम जीप पे हल्का श्री राम भगवान का नाटक करेंगे, रोएंगे तब भी ना श्री राम भरत का सोच है, एक सीताराम बढ़िया होगा। श्री राम ये सब माताएं बड़ी विदुषी थी, ये सब थी सब
बस ये तो इसका भगवान आए इन्हें गोदी में निकले हैं ऐसे ही बोले थे राम जी से सीताराम 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 जय सीताराम चंद्र भगवान की जय हो। महाराज